हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी इस सप्ताह किए हुए गार्डन में कुछ काम और साथ ही तोरी और करेले को उगाने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स। फ्रेंड्स, कम से कम साधनों में और कम से कम मेहनत से ही हम बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं टेरेस गार्डन पर। बस थोड़ी सी सूझबूझ की ज़रूरत है, थोड़ी सी जानकारी की ज़रूरत है और ढेर सारी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। बस मन में ठान लिया कि हमें ग्रो करना है तो आप ज़रूर ग्रो कर पाएंगे। देखिए, इस तरह के 2 बड़े टब हैं मेरे टेरेस पर जो कि 4 साल से रखे हैं और उन्हें मैंने मिट्टी उनकी पलटी नहीं है। इनमें अमरूद और अनार के पौधे लगे हैं। इन्हीं में मेरी तोरी और करेले की बेल लगी है जो कि बिना ट्रेलिस के ही इन पेड़ों पर ही फैल गई है और कुछ दीवार पर जूट की रस्सियों से बांध कर मैंने फैला दी है। फ्रेंड्स, छत पर तोरी, लौकी, करेले या फिर कोई भी फल सब्जियां उगाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले तो हमें ग्रो बैग या कंटेनर बड़े साइज़ का लेना होगा अगर हमें उसमें अच्छी मात्रा में फल और सब्जियां चाहिए। दूसरा, उसमें अच्छी मात्रा में गोबर खाद और किचन वेस्ट की खाद या फिर डायरेक्ट किचन वेस्ट भी उसकी तली में भर सकते हैं। उस ऐसी मिट्टी तैयार करके उसमें भरेंगे और साथ में उसे ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर धूप डायरेक्ट लगे, तभी हमें फल और सब्जियां मिल सकेंगी। और लगातार हमें नवंबर दिसंबर तक सब्जियां मिलती रहे, इसके लिए हमें हर 15 से 20 दिन में इसके बीज उगाते रहने हैं, छोटे छोटे थैलियों में या कंटेनर्स में। और साथ में यहाँ पर अपडेट भी देखती रहिए मेरे गार्डन का। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अरबी उगाई है इनके पत्तों के लिए जो मैं दाल में डालती हूँ, और साथ में पालक भी है। और यहाँ पर देखिए, बची हुई अंकुरित मूंग मैंने इसमें उगा दी थी। इनके मैं पौधे अलग करके 1 से 2 पौधे हर पॉट में लगा दूँगी। तोरी करेले की बेल से ज़्यादा फल लेने के लिए हमें फ्रेंड्स खाद के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसके पत्तों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा ना हो और जैसे ही पीले पत्ते हो जाएं ढेर उन्हें साथ के साथ हटाते रहें ताकि एनर्जी वेस्ट ना जाए पौधे की। और डेली हमें कटे फटे और ख़राब पत्तों को हटाते रहना है और साथ ही पौधे की जड़ के ऊपर से 2-2.5 फुट तक सभी पत्तों को हटा देना है। और जहाँ भी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है पत्तों की उन्हें हटाते रहना है ताकि धूप अंदर तक लग सके पौधे को और कीड़े मकोड़े ना वहाँ पनपे। और यहाँ पर देखिए, मेरे अनार के पौधे में एयर लेयरिंग की थी, वो भी अब तैयार हो गई है। रिपोर्टिंग के लिए मैंने इसे कट कर लिया है। साथ ही थोड़ी सी तोरियाँ भी हार्वेस्ट कर ली हैं। और यहाँ पर कुछ करेले उग रहे हैं जो अभी थोड़े छोटे हैं और 2-4 करेले मैं रोज़ तोड़ती रहती हूँ बीच बीच में। और फ्रेंड्स, ये है मेरी अंगूर की बेल जिसमें अब दोबारा से शायद फ्रूटिंग होगी। 1 साल पुरानी बेल है ये। और ये है सहजन का पौधा जिसे मैंने अभी 2 महीने पहले ही लगाया था। इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। और यहाँ पर तोरी की बेल ने अमरूद के पेड़ को पूरी तरह से ढक लिया है। देखिए, करी पत्ता भी बहुत अच्छे ग्रो कर रहा है। मैं रोज़ाना तोड़ कर ले जाती हूँ। और यहाँ पर अंगूर की बेल की कटिंग मैंने लगाई थी इस कट्टे में, ये भी बहुत अच्छे से फैल गई है। और सामने अपराजिता की भी बेल फैल रही है पिलर पे। और यहाँ हल्दी, देखिए 2 क्रेट में मैंने हल्दी ग्रो की है, बहुत अच्छे से हल्दी भी चल रही है। देखिए फ्रेंड्स, इन बेलों के लिए मैं गोबर खाद की जगह किचन वेस्ट ही डायरेक्ट इस पर डालती रहती हूँ। इसके ऊपर आप मिट्टी भी थोड़ी छिड़क सकते हैं। किचन वेस्ट की खाद बनाने में जिसको आलस आता है या समय नहीं है जिनके पास, वो इस तरह से किचन वेस्ट को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या तो मिट्टी में गड्ढा खोद कर दबा दीजिए। और यहाँ पर देखिए, एक ही गमले में 3-3 पौधे उग रहे हैं जिसमें कि मैंने मोगरे के पौधे को लगाया था और साथ में से तुलसी का पौधा निकला और बाद में अपराजिता का पौधा भी निकल आया है। और तुलसी का पौधा बिल्कुल जड़ से सट कर निकला है जिससे कि मोगरा के पौधे से इसे अलग करना भी नामुमकिन हो गया। बहुत ही मुश्किल हो गया, वरना ये मर सकता था, तो मैंने इसे एक साथ ही लगा दिया है।
तुलसी, मोगरा और अपराजिता, अब 3-3 पौधे एक साथ चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप बिना किसी खाद के इस तरह से किचन वेस्ट का इस्तेमाल करके आसानी से सब्जियां उगा सकते हैं, अगर आपके पास किसी तरह की कोई खाद नहीं है तो। साथ ही आप चाहें तो उपलों को भिगोकर उनका पानी भी महीने में 1 से 2 बार डाल सकते हैं डाइल्यूट करके। और साथ ही साथ मैंने जो ऑनलाइन बीज मंगाए थे वो भी आ गए हैं और मैंने उन्हें मिट्टी तैयार करके ग्रो कर दिया है, जिसमें मैंने करेले, मिर्च, बैंगन के और कुछ लौकी के भी बीज मंगाए थे। ये अफोर्डेबल ऑर्गेनिक स्टोर के बीज बहुत ही सस्ते होते हैं, 10 से 20 रुपए के, और बहुत ही जल्दी इसकी सर्विस है, 4 से 5 दिन में ये आ जाते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने कोकोपीट और मिट्टी बराबर मिला के थोड़ी सी खाद और कुछ हल्दी मिला दी है और मिक्स करके इस ट्रे में भर लिया है। और साथ में एक बीज मैंने इस ट्रे में लगा दिया है मिट्टी में, और इसे हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर हल्की धूप लगे और तेज़ बारिश से इसे बचाना है। साथ ही इसमें मॉइस्चर बना कर रखेंगे, हल्के हल्के पानी से, स्प्रे गन से या फिर हल्के हाथ से पानी छिड़क कर देना होगा। और जैसे ही पौध 2 से 4 इंच की होगी मैं इन्हें शिफ्ट कर दूंगी अलग अलग गमलों में। मैंने इस बार जुगनी के बीज भी लगाए हैं, आप भी अपनी पसंद से और जगह के हिसाब से आप सब्जियां उगा सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।